नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई पर गंभीर आरोप लगे हैं और बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देखो क्या होता है ना कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं और आए दिन चोट भी लगती है। और चोट लगने के बाद वो कहां जाते हैं? वो बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में करीब अरबों रुपए बीसीसीआई ने खर्च करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। बताते हैं कि दुनिया की बेस्ट मशीनें हैं, बेस्ट फैसिलिटीज है वहां पर आपको चोट से उबरने के लिए। और भारत के खिलाड़ी सभी वहां पर पहुंचते जैसे कभी कुछ भी हो जाए। पर पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि भैया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हालत बड़ी खस्ता हो रखी है। कोई बाएं पैर की तकलीफ लेकर जाएगा तो दाएं पैर का ऑपरेशन हो जाता है वहां पर। सर में दर्द होता है तो गले का ऑपरेशन हो जाता है वहां पर। ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि वहां पर उम्मीद यह होती कि जाओ आप फिट होकर वापस आओ, कोई फिट नहीं हो पाता। वहां की जो मैनेजमेंट है उससे लोग नाराज हैं। लोगों से मतलब है बीसीसीआई के लोग। इवन कप्तान सुमन गिल, गौतम गंभीर खुलेआम बोल चुके हैं हमारा कोई खिलाड़ी फिट ही नहीं हो पा रहा। 2 मैच खेलता है, इंजर्ड हो जाता है। सो मैं आपको बताता हूं रिपोर्ट क्या है। कल मंडे था और कल एक मीटिंग होती है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण, स्पोर्ट्स साइंस मैनेजमेंट के लोग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद है, एंड भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं जहां पर डिस्कस हो रहा कि आखिर ये इंजरी बार बार खिलाड़ी को क्यों हो रही है, इंजरी मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रही, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बार बार फेल क्यों हो रहा है, ये बात हो रही है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर, पहले नितिन पटेल को जो सेंटर ऑफ आपके स्पोर्ट्स साइंस के हेड थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर धनंजय कौशिक जो है वो इस समय हेड कर रहे हैं इंटरिम तौर पर। और उनसे तीखे सवाल किए जा रहे हैं। 3 मामला मैं आपको बताना चाहूंगा। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा। हार्दिक पांड्या की चोट आईपीएल के बाद थी, वो गए थे और ये उम्मीद थी कि वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और आपके आयरलैंड दौरे, इंग्लैंड के दौरे पर खेलते हुए नजर आएंगे। इवन अफगानिस्तान सीरीज में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब उनको एनओसी मिली, शाम को 6-7 बजे एनओसी मिलती है, रात की फ्लाइट होती है। हार्दिक पांड्या को दर्द होता है, वो अपने आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर उनको एक और इंजरी होती है, फिर से वहां पर 2 महीने के लिए एडमिट, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। हार्दिक पांड्या का काम वहां पर हो गया, वहीं पर वो पड़े हुए, उनको घर लेना पड़ गया। चलो हार्दिक पांड्या की फिटनेस का चल ही रहा है। हर्षित राणा चोटिल होकर गए थे, राणा साहब गए वहां पर, चोट होकर रिहैब कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। टीम इंडिया भी खुश हो गई, चलो उनको वहां से एनओसी मिल गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बोल दिया हर्षित राणा पूरी तरीके से फिट है। अब टीम मैनेजमेंट ने उनको उठाकर खिला लिया, 2 मैच खेले, उसके बाद दोबारा से इंजर्ड हो गए और वो वापस गए। बाद में पता चलता कि हर्षित राणा फिट तो हो गए थे, उनका वजन बढ़ गया था। अगर वजन बढ़ गया तो आपने उनको एनओसी कैसे दे दिया? और ऐसी कौन सी फिटनेस है कि 2 मैच के बाद आप दोबारा इंजर्ड हो जाओगे? ये झोला छाप डॉक्टर बैठा रखे क्या वहां पर? इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह को लेकर नया केस है। जसप्रीत बुमराह को लेकर यह था, बुमराह फिट हो चुके हैं, उनका जो लेफ्ट वाला नी है उसमें बताया गया था बहुत हद से हद हुआ तो बुमराह पहला मैच नहीं खेलेंगे और दूसरा मैच खेल जाएंगे, और इसलिए टीम में सिलेक्शन भी हो गया। रिपोर्ट भी आ गई, फिट हो गए, वो टीम के साथ ट्रेवल करने वाले। 24 घंटे के अंदर खबर आती नहीं ये तकलीफ तो और ज्यादा है। अरे भैया तुम्हें पता नहीं चलता क्या कि कितनी तकलीफ बढ़ क्या, किस बात के बैठे हो तुम? बुमराह पूरी तरीके से बाहर हो गए श्रीलंका सीरीज से। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहां पर कौन सा बड़ा स्कैम चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। और मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही बात है, सब कुछ रोको, पकड़ो उनकी गिरबान जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बैठे हुए डॉक्टर्स है। मौज कर रहे हैं बेंगलोर में, बढ़िया खाना मिलता है, रहने को मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, सुविधाएं हैं, बीसीसीआई के पास अंधा पैसा है और कहने को दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज है। काहे की फैसिलिटी जब कोई खिलाड़ी को आप फिट नहीं कर पाओ? हर्षित राणा वहां पर जाते हुए वजन बढ़ जा रहा है, डोसा खाए जा रहे हो, अरे भैया कुछ तो करो, डाइट होता है आपका, खिलाड़ी हो आप, जो मैनेजमेंट है वहां की देखनी चाहिए ना कि आपको डाइट चार्ट बनाती है। अगर किसी खिलाड़ी का वजन बढ़ रहा, बोलो
हम आपको एनओसी नहीं देंगे, मत, वो खेल ही नहीं पाएगा जब तक आप एनओसी नहीं दोगे। समझो आप इस बात को। ये जिम्मेदारी किसकी है? हर्षित राणा का क्या है? वो तो खाएंगे दबा के, कहेंगे मैं तो तेज गेंदबाज हूं, मैं तो दौड़ के निकाल लूंगा। वजन कैसे बढ़ा फिर? वजन बढ़ क्यों रहा है फिर आपका? अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो आप एनओसी मत दो, फिर देखो कैसे वजन अपने आप कम होगा। तो टाइट करने की जरूरत हो चुकी है और अब आप देखोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। मीटिंग हो चुकी है, गिरवान पकड़े जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे। ये जो धनंजय कौशिक साहब है, पता नहीं कौन से मौज मस्ती में, देखते हैं जो भी होगा आपको बताएंगे। पर आप इस खबर को किस तरीके से देखते हो? और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, 27 का वर्ल्ड कप है, वहां पर तो 12-13 मैचेस आपको खेलना पड़ेगा। हमारा खिलाड़ी 2 मैच से ज्यादा खेल नहीं पाता। 12-13 मैच में पूरी टीम साफ हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय है, वक्त है, आप इसको सही कर लो। आई होप कि आपको वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद आपकी जो भी सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।